हेलो बच्चों, मैं बीरेन सिंह आज आपसे बात करने वाला हूँ कैपेसिटर विथ पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक। अब बच्चों पैरेलल पे कैपेसिटर लेते हैं, उसमें आंशिक रूप से हम किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को भरते हैं, पूर्णतया उसमें नहीं भरते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को। और बच्चों पिछले वीडियो में बताया था कि जब किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर देते हैं, फुली भर देते हैं, पूर्णतया भर देते हैं, तब जो कैपेसिटेंस होता है वो इंक्रीज हो जाता है। कितने टाइम इंक्रीज हो जाता के टाइम इंक्रीज हो जाता है। अब बच्चों क्या करना है कि पार्शियली फिल करना है। तो जैसे मान लेते हैं कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एक प्लेट है और ये बच्चों दूसरी प्लेट है। अब बच्चों इसको चार्ज किया जाता है, तो मान लेते हैं इस पे प्लास्टिक चार्ज दिया गया, इस पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके बीच में एयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ई नॉट होगा। ई नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। एरिया इसका ए मान लेते हैं, इसका भी एरिया ए मान लेते हैं, और जो प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस है उसको डी मान लेते हैं। ये ऐसे रखे हुए। अब इसके बीच में एक कोई टी मोटाई का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर देता है, टी मोटाई का। टी मोटाई का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर देता है। मोटाई कितनी है बच्चों, टी है। तो एयर में जो डिस्टेंस बचेगी वो डी माइनस टी बचेगी। अब बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स इन एयर रीजन, ये बच्चों कैसे निकालेंगे, जैसे एक फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, वो होता है E इज इक्वल टू माइनस डी वी डी आर। डी वी क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, डी आर क्या है डिस्टेंस है, ई क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है। माइनस चिन्ह को अभी नहीं लेते हैं, तो डी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डी आर। इसका मतलब ये होता है कि यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर दें तो पोटेंशियल डिफरेंस निकल आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स इन एयर रीजन निकालना है, तो V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है और रीजन एयर रीजन की जो डिस्टेंस है डी माइनस टी। ये क्वेश्चन फर्स्ट है। एयर रीजन में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डी माइनस बी इज इक्वल टू ई नॉट इंटू डी माइनस टी, क्योंकि जो एयर में डिस्टेंस है, जहाँ जहाँ एयर भरी हुई है वो डी माइनस टी डिस्टेंस है,
और ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसकी थिकनेस टी है, उसकी मोटाई टी है, तो उसमें एयर नहीं होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक बच्चों को किसी प्लेट कैपेसिटर के बीच में, कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कर दिया जाता है, फिल कर दिया जाता है, तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डिक्रीज हो जाती है। कितने डिक्रीज हो जाती है? 1/k टाइम। कितने डिक्रीज हो जाएगी? 1/k टाइम। जो एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी 1/k टाइम डिक्रीज हो जाएगी। एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या माना? ई नॉट। तो कितनी हो जाएगी? इज इक्वल टू E0/K। अब बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी डिक्रीज हो गई, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस ऑन डाइलेक्ट्रिक BT मान लेते हैं। E इंटू टी, क्योंकि थिकनेस टी है, और E की वैल्यू जब ये पुटअप कर देंगे तो BT इक्वल टू क्या हो जाएगा? E0/K। और ये बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? बिटवीन प्लेट्स, एक तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पर और दूसरा एयर में। V इज इक्वल टू B प्लस BT। इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। इसमें वैल्यू ये रख देते हैं, B की वैल्यू और BT की वैल्यू। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E0 D माइनस टी प्लस E0 T और अपॉन K। इसे बच्चों कॉमन ले लीजिए, E0 दोनों में है। V इक्वल टू क्या हो जाएगा? E0 कॉमन में आ गया D माइनस टी, इसका बच गया, प्लस T अपॉन K। निकालना क्या? कैपेसिटेंस। क्वेश्चन नंबर 4 मान लेते हैं। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? C इक्वल टू Q/V। इसमें B की वैल्यू रख देते हैं, तो जैसे B की वैल्यू रखेंगे तो C इक्वल टू Q/V की वैल्यू है E0 D माइनस टी प्लस T अपॉन K। अब E0 की वैल्यू Q/0 होती है। E0 इज इक्वल टू Q/0। तब C इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q/A/0 D माइनस टी प्लस T अपॉन K। Q से Q कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ गया। तो बच्चों क्या फाइनल फार्मूला निकल आया? ये आया C इक्वल टू A/0 अपॉन D माइनस टी
प्लस टी अपॉन के। यूनिट क्या होती है? फैरड। बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक करिए, कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। गुड इवनिंग।